तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह रसल ने बड़ी ही जिद्दोजहद करके अपना सेकंड सर्कल अचीव किया और फिर उसकी मुलाकात मास्टर डारिया स्नो वाइट से हुई, जो कि फायर मैजिक टावर की फ्लेम मास्टर है। और एट द एंड एंटोन फ्रेडरिक उसे बैटल के लिए चुनौती देता है, जिसके बाद हमें प्रोफेसर ह्यूबर्ट को दिखाया जाता है, जो कि किसी को कह रहे थे अगर आपको यहाँ पर आना ही था तो आने से पहले मुझे इत्तला दे देते, मैं कुछ अरेंजमेंट कर लेता टीचर। और प्रोफेसर ह्यूबर्ट की टीचर कोई और नहीं बल्कि डारिया स्नो वाइट थी, जिस पर मास्टर डारिया कहती हैं कि किसी टीचर का अपने स्टूडेंट से मिलना कोई बड़ी बात नहीं होती। और वैसे भी वो रसल नामी बच्चा प्रोफेसर लाइब्रेरी को यूज कर रहा था। मास्टर डारिया के मुंह से ये वाली सारी बातें सुनकर प्रोफेसर थोड़े से परेशान हो जाती हैं और कहने लगते हैं क्या उसने कोई गलती की है। मगर मास्टर डारिया कह रही थी अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आज से पहले मैंने इतना रेयर टैलेंट कभी नहीं देखा। और मास्टर डारिया की ये बात प्रोफेसर ने थोड़े उल्टे एंगल से ले ली थी और कहने लगते हैं रसल की मानवीय नरोइंग एक किस्म की अनकॉमन इलनेस से गुजर रही है, जो कि कॉन्टिनेंट में आज से पहले कभी नहीं देखी गई थी। जिस पर प्रोफेसर को मास्टर डारिया की तरफ से एक गाली पड़ती है और मास्टर डारिया कहने लगती है कि उस बच्चे ने अपनी प्रॉब्लम को खुद ही ओवरकम कर लिया है, क्योंकि मैंने उसे देखा कि उसने सेकंड सर्कल अचीव किया हुआ है। जिस पर प्रोफेसर काफी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं रसल ने अपना सेकंड सर्कल अचीव कर लिया। और दूसरी तरफ हमें बैटल एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहां पर दोनों ओपोनेंट एक दूसरे के सामने खड़े थे और रसल के सामने एक विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा हुआ था मैजिक ट्रेनिंग के दौरान सारे बैटल्स को विन करो, जिसके रिवार्ड लोवेस्ट ग्रेड के मैजिक स्टोन थे। और इसी के साथ साथ 40 केजी का एक कंपार्टमेंट अनलॉक हो जाता, जिसे पढ़कर रसल अपने मन में सोच रहा था एक कंपार्टमेंट मैजिक को तो सिर्फ अमीर लोग ही इस्तेमाल कर पाते हैं, लेकिन मैं इस मैजिक स्टोन रखने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। मगर अचानक से एंटोन उससे कहता है ओए कीड़े, क्या डर की वजह से तुम्हारी बॉडी फ्रीज हो गई है? अगर जीना चाहता है तो भीख मांग, शायद मैं तुझे बख्श दूं। जिस पर असर उसे कहने लगता है भीख, वो भी मैं? ये कहते हुए उसने भी अपना ऑरा अनलिश कर दिया था, जिसे देखकर एंटोन अपने मन में सोच रहा था क्या ये वो मैजिक है? मगर प्रोफेसर कहने लगते हैं दोनों मैच के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं इस बैटल को शुरू करने वाला हूँ। जिसे सुनकर एंटोन अपने हाथ में मैजिक जनरेट करने लगता है और अपने मन में सोच रहा था ऐसा बंदा जो कि माना में नरोइंग भी नहीं कर पा रहा था अपने सेकंड सर्कल पर है, ये कैसे हो सकता है? ये कहते हुए उसने फ्लेम थ्रो इस्तेमाल करके रसल पर अटैक कर दिया था और वो अटैक इससे पहले कि रसल को लग पाता रसल अपनी शील्ड एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर एक प्रोफेसर तालियां मारते हुए कहने लगते हैं मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उसने अपनी शील्ड को पतला किया और उसके झुके हुए साइड को इस्तेमाल करके अपने आप को हीट वेव से प्रोटेक्ट किया। और रसल की एबिलिटीज को देखकर प्रोफेसर की हालत भी खराब हो गई थी और अपने मन में सोच रहे थे क्या ये शुरू से अपनी स्किल्स को हाइड कर रहा था। और एंटोन की हालत भी खराब होना शुरू हो गई थी, क्योंकि उसका मैजिक आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो रहा था। और इसी मौके को देखकर रसल अपने फायर एरो से उस पर हमला कर देता है और उस अटैक को अपनी तरफ आता देखकर वो भी एक शील्ड बनाता है और उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और उस अटैक को ब्लॉक करने की वजह से उसके हाथ कामना शुरू हो जाते हैं, मगर उसका एरोकेंस कम नहीं हुआ था और अभी भी वो रसल को कीड़ा कह रहा था। मगर कुछ देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि रसल ने एक सेकंड फायर एरो भी बना लिया था, जिसे यूज करते हुए रसल उसकी शील्ड पर हमला कर देता है, जिसके बाद बहुत सारे फायर एरो उसकी शील्ड पर बरस रहे थे। और रसल को इतना ज्यादा पावरफुल पाकर वो प्रोफेसर काफी हैरान हो जाते हैं और अपने साथ वाले प्रोफेसर से पूछते हैं क्या ये बच्चा डबल कास्टिंग इस्तेमाल कर रहा है? तो उसके साथ वाले प्रोफेसर उसे बताते हैं मुझे नहीं लगता कि ये डबल कास्टिंग है, क्योंकि इसकी स्पीड डबल कास्टिंग से काफी ज्यादा है। और दूसरी तरफ एंटोन भी अपने मन में सोच रहा था देन मेरे पास तो एक रास्ता है। ये कहते हुए उसने एक सेकंड सर्कल का मैजिक इस्तेमाल करते हुए एक फायर प्रोटेक्शन शील्ड बना ली थी, जिसे देखकर रसल अपने मन में कहने लगता है इसी चीज का तो इंतजार था। और दूसरी तरफ एंटोन सोच रहा था अगर मैं उसकी माना खत्म होने के बाद फाइट बैक करूं तो फिर तो मेरी विक्ट्री पक्की। वो ये सब कुछ सोचकर खुश हो ही रहा था, मगर अचानक से रसल अपनी मैजिक एट्रीब्यूट बदल लेता है और विंड एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से ये इर्द गिर्द बहुत तेज आवाज चलने लगती है, जिसे देखकर एंटोन काफी डर जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी शामत आने वाली है। और रसल भी उस पर कोई रहम नहीं करता और विंड एरो का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से एंटोन की हालत काफी खराब हो गई थी। और एक प्रोफेसर सोचने लगते हैं उसने आइडेंटिफाई किया कि वो किस टाइप की शील्ड है और अपनी कास्टिंग को मॉडिफाई करके उस पर हमला कर दिया। ये काफी अच्छी चाल थी। और जो प्रोफेसर बिका हुआ था वो अपने मन में सोच रहा था क्या ये वही सेम रसल है? और फिर उसके पीछे से कोई आने लगता है
और फिर से बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंटोन पिछली इंजरी से उभर ही रहा था, मगर अचानक से वहाँ पर बहुत ही तेजी से रसल आ जाता है और एंटोन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से एंटोन और भी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। और फिर से रसल उस पर बहुत सारे हमले करने लगता है, जिसे देखकर वो बिकाऊ प्रोफेसर कुछ भी बड़बड़ाने लग गया था कि ये किस टाइप का मैजिक है, इस मैच को जल्दी जल्दी से रोको। और पीछे से एक जानी पहचानी आवाज कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा कि ये किस टाइप का मैजिक है। और ये कहने वाले कोई और नहीं बल्कि अपने प्रोफेसर ह्यूबर्ट होते हैं, जो उसे कहने लगते हैं, जरा ध्यान से देखो कि रसल की बॉडी को किस चीज ने कवर किया हुआ है। और वो प्रोफेसर जब रसल को देखते हैं तो रसल की बॉडी के इर्द गिर्द नाइट ओरा होता है। और रसल को इतना ज्यादा इम्प्रूव देखकर प्रोफेसर ह्यूबर्ट काफी ज्यादा मुस्कुरा रहे थे और कहने लगते हैं, मुझे नहीं पता कि तुमने ये कैसे किया, लेकिन तुमने कोई तो रास्ता ढूंढ लिया है। और रसल एंटोन से अपने सारे बदले ले रहा था और रसल ने उसे इतना पीटा होता है कि बैटल ग्राउंड भी टूट गया होता है। और रसल के इस कारनामे को देखकर बहुत सारे स्टूडेंट्स तो डरे ही थे, लेकिन इसी के साथ साथ वो पिकाऊ प्रोफेसर भी डर गया था और अपने मन में सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है। मगर प्रोफेसर ह्यूबर्ट की ये बात सुनकर, क्या कर रहे हो तुम, जल्दी जल्दी विनर अनाउंस करो। तो वो प्रोफेसर भी डरते हुए रसल को विजेता घोषित कर देता है और रसल के पास आते हुए कह रहा था, गुड जॉब, अब तुम जा सकते हो। मगर रसल उन्हें कहता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ। इस पर वो प्रोफेसर काफी हैरानी से उससे पूछते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा। तो रसल उन्हें बताता है कि हमारे क्लास रूल के हिसाब से जब तक विनर अपनी हार नहीं मानता तो वो अपने सेकंड ओपोनेंट को चुन सकता है। ये कहते हुए उसने किसी की तरफ इशारा कर दिया था और उसे कह रहा था, अगले तुम हो। और रसल के ये कहते ही एक विंडो पॉपअप होती है जिसमें उसे वही सेम मिशन मिला हुआ था जो कि एंटोन की बैटल से पहले मिला था। और दूसरी तरफ प्रोफेसर कह रहे थे 14 विन्स, वो भी एक ही बार में। रसल काफी बदल गया। प्रोफेसर अपने मन में सोच रहे होते हैं कि उन्होंने सिर्फ उसे एक बार देखा और रसल के मानव पोटेंशियल को नोटिस कर लिया। एनीवे, वो इतना फास्ट कैसे ग्रो कर पा रहा है। और दूसरी तरफ रसल के पास बहुत सारी सिस्टम विंडो ओपन हो रही थी और एक सिस्टम विंडो को देखकर रसल अपने मन में कहने लगता है, रिवार्ड कंपार्टमेंट के अंदर है और ये कंपार्टमेंट किसी तरह की सब स्पेस पॉकेट है या फिर सब स्पेस एरिया। उस कंपार्टमेंट में हाथ डालकर रसल ने एक मैप निकाल लिया होता है और उस मैप के निकलते ही एक और सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिसमें उसे मिशन मिला था कि मैप में मौजूद उस जगह पर जाओ और असाइंड मिशन को कंप्लीट करो, जिसके रिवार्ड के तौर पर उसे इंटरमीडिएट लेवल के 5 माना स्टोन मिलने वाले थे। और उसे एक वार्निंग भी मिली थी कि थर्ड सर्कल को अचीव करने के बाद इस जगह पर आए। इस वार्निंग को सुनकर रसल अपने मन में सोचने लगता है, रिग्रेशन से पहले मैंने अपनी पिछली जिंदगी में काउंटलेस बार ट्राई किया था कि मैं जल्दी जल्दी थर्ड सर्कल को अचीव कर लूं, मगर हर बार मेरा सामना हार से होता था। क्या इस बार मैं थर्ड सर्कल को अचीव कर पाऊंगा? और वैसे ये जगह है कहाँ पर? और अगला सीन प्रोफेसर की लाइब्रेरी का होता है जहाँ पर रसल बहुत सारी किताबें इकट्ठी करके उन्हें पढ़ने बैठ जाता है, जहाँ पर वो बहुत सारे किंगडम्स में देखता है, बहुत सारे एम्पायर्स में देखता है, मगर उसे ये वाली जगह कहीं पर भी नहीं दिखती। और इसी तरह करते हुए वो बहुत सारी किताबें पढ़ देता है, मगर आखिर में उसे निराशा ही मिलती है क्योंकि उसने जितनी भी किताबें पढ़ी थी वो उस मैप वाली जगह से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी और थक हार के वहां से बाहर आ जाता है और अपने मन में सोच रहा था, मैंने बहुत ज्यादा टाइम ज़ाया कर लिया है और मुझे अपना सारा ध्यान थर्ड सर्कल पर देना होगा। और रसल को देखकर सारे स्टूडेंट्स साइड पर हो जाते हैं, जिसे देखकर रसल अपने मन में सोच रहा था, मैंने बुलीनेस से तो छुटकारा पा लिया है मगर अभी भी मैं अकेला हूँ। मगर अचानक से उसे पीछे से जानी पहचानी आवाज आती है, जिसे सुनकर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो प्रोफेसर ह्यूबर्ट खड़े थे जो उसे अपने साथ आने का कह रहे थे, जिस पर रसल मुस्कुराते हुए मान जाता है, प्यार देख रहे हो टीचर का अपने स्टूडेंट के साथ। और अगला सीन प्रोफेसर के रूम का होता है जहाँ प्रोफेसर कह रहे थे, गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं, क्या तुम्हारा कोई प्लान है? प्रोफेसर की यह बात सुनकर रसल उन्हें बताता है कि नहीं, फिलहाल तो नहीं है। तो फिर एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर मेरी मदद करोगे? तुम्हारे काम को देखते हुए और उस रिसर्च बुक में मेरे नाम के साथ साथ तुम्हारा नाम भी दिया जाएगा, तो तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? मगर रसल एक किताब को उठाकर उसे घूरी जा रहा था और प्रोफेसर की बातों को एकदम इग्नोर मार देता है, मगर वो उस बुक की जगह को देखकर काफी हैरान हो जाता है। और अचानक से प्रोफेसर ह्यूबर्ट के कहने पर कि कौन सी सोचों में गुम हो गए, तो रसल कहता है, मुझे माफ कर देना प्रोफेसर, क्योंकि एक्चुअली समर के लिए मेरा एक प्लान है। रसल की ये बात सुनकर प्रोफेसर सोचने लगते हैं, अभी इसने ये नहीं कहा था कि इसका कोई प्लान नहीं है। और प्रोफेसर को उस बुक में बनी हुई जगह को दिखाते हुए कहने लगता है, मैं इस जगह में जाना चाहता हूँ, जिस जगह को देखकर प्रोफेसर उसे बताते हैं कि ये है मालदीवा। और फिर सीन कट होता है और एक कैरिज का सीन दिखाया जाता है जिसमें बैठकर असल मालदीवा जा रहा था और फिर अपने सब स्पेस एरिया को खोलते हुए कहने लगता है, ये एक लंबा डिस्टेंस होने वाला है, क्यों ना मैं कुछ खा लूं। और खाने के नाम पर वो मैजिक स्टोन खा रहा था
और कैरिज चलाने वाले को बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही थी और कह रहा था, मुझे पता है गर्मियां शुरू हो गई है, मगर इतनी गर्मी तो नहीं होती। और उस गर्मी की वजह ये थी कि अंदर बैठा रसल कल्टीवेशन कर रहा था और उसकी बॉडी से फ्लेमी और निकल रहा था। और कल्टीवेशन करते हुए रसल सोच रहा था, मालदीवा पहुंचने से पहले मुझे थर्ड सर्कल अचीव करना होगा। और फिर से प्रोफेसर ह्यूबर्ट को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहे थे, कितना स्ट्रेंज है कि वो भी मालदीवा जा रहा है। और फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी डारिया स्नो वाइट मजे से चिल मार रही थी। और असल की इस न्यू जर्नी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।